स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और ये पार्ट नंबर इसके लिए 10 है। 2 पार्ट्स और जो है यहाँ पे बाकी हैं, उसके बाद हम C2 पे एंटर कर जाएंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे, थोड़े से लॉन्ग वीडियोस रखेंगे 1 आवर के आसपास। ठीक है, कोशिश करिए क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपकी बात भी कहीं ना कहीं सही है, तो चलो कोशिश करेंगे आगे। अभी इस पार्ट को C1 को तो इसी तरीके से देख लीजिए। चलिए देखो, यहाँ पे 451 से लेके 500 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए। एलिजेंट, एलिजेंट क्या होता है, थोड़ा सा पेन को ठीक कर लेते हैं। एलिजेंट का मतलब होता है शिष्ट, एक तरीके से बिल्कुल ग्रेसफुल। ठीक है, शिष्ट। और क्रूड एसिस्ट। अब क्रूड को आप रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं किसी चीज़ की, है ना। शुरुआत में जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा है ना कोरी सलेट होता है, कोरा कागज़ होता है, उस पर जो चाहो लिख दो, तो वो एक तरीके से क्रूड होता है। अब आप उसको बिल्कुल एसिस्ट तो नहीं बोल सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्रूड एक रूट फॉर्म होती है, बट कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो क्रूड को। ठीक है, ओके। एलिमिनेट वर्ब है, निकालना, हटाना, रिमूव या एक्सक्लूड ऑल्सो जो है हमारी वर्ब्स हैं। ऐड मतलब जोड़ना। एलोक्वेंट, भाई ये जब LOQUE आ जाता है तो रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है, रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो एलोक्वेंट मतलब सुवक्ता, जो अच्छा स्पीच देता है। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब जो बोलने में शर्माता नहीं है, अच्छा बोल लेता है जो। ठीक है, फ्लुएंट। इन आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को व्यक्त करने में अनएक्सप्रेसिबल, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो समर्थ नहीं है अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में, अपने आप को भी क्या, जो अगर किसी बात को एक्सप्रेस करने में असमर्थ रहता है। उसके बाद है इम्यूलेट। इम्यूलेट जो है अनुकरण करना होता है, इमिटिएट करना होता है, वर्ब है। नेग्लेक्ट मतलब एक तरीके से इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करना, ये दो जो है एंटोनिम्स हम दे सकते हैं। एनकम्ब्रेंस, एनकम्ब्रेंस होता है जिसमें ऋण का जो है बहुत ज़्यादा डेप्टेड, ठीक है, डेप्टेड एक तरीके से, जिस पर ऋण का बहुत ज़्यादा भार है एक तरीके से। ऑब्स्टेकल, देखो दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, बट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम लोग इनको एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखो ये भार हो गया एक तरीके से, रुकावट हो गई। मान लो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो मेरे ऊपर एक तरीके का वो ऑब्स्टेकल है मेरी प्रगति में, मेरी उन्नति में। एक तरीके से क्या है, वो ऑब्स्टेकल है, वो बाधा है एक तरीके से। तो उस सेंस में हम लोग एनकम्ब्रेंस और ऑब्स्टेकल को एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर मेरे पास एसेट्स हैं या एसेट है, संपत्ति है मेरे पास, धन दौलत है मेरे पास, तो मैं जो है किसी भी ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर सकता हूँ। खासकर जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तो आसानी से पार कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके की चीज़ है। एंडेवर, एंडेवर होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है, या री अटेम्प्ट करना एक तरीके से। ठीक है, प्रयास करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, है ना। और लेजीनेस मतलब वही कामचोरी जो है एक तरीके से बरतते रहना। एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है नाराज एक तरीके से, सॉरी एनालाइज नहीं, एनरैग्ड, एनरैग्ड होता है खफा, नाराज। फ्यूरियस, फ्यूरियस एक फायरस वर्ड सुना होगा आपने, है ना, वो होता है खतरनाक। ठीक है, या खूंखार, वो जंगली जानवरों के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, उसके जैसे साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। ठीक है, WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फ्यूरियस क्या होता है, और खफा, नाराज़ एक तरीके से, जो क्या क्या नहीं कर सकता, मेल जोल नहीं कर सकता, या फिर आप एक तरीके से ये बोल लो, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली निकाल सकते हो, दुखी, परेशान एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके, इसके विपरीत प्लेज्ड जो है प्रसन्न, खुश, जॉयफुल, है ना। एंस एन एंसकोस, एंस एंसकॉन्स, एंसकॉन्स छिपाना, कंसील करना। ठीक है, ये वर्ब होती है एंसकॉन्स्ड, एंसकॉन्स्ड, इसका सेकंड एंड थर्ड जो है यहाँ पे हमारा फॉर्म होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कंसील, कंसील्ड, कंसील्ड होता है। अनवेल्ड, अनवेल्ड जो है हमारा इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है दिखाना, ठीक है, ओके। उसके बाद एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है, व्यापक संबंधित होता है, मतलब वाइड स्प्रेड एक तरीके से, और डिजीज़ से ही पर्टिकुलरली इसको जो है रिलेट किया जाता है, बीमारियों से इसको रिलेट किया जाता है। वाइड स्प्रेड, हाँ ये हो गया, वाइड स्प्रेड जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, ठीक है। लिमिटेड मतलब एक जो है एक लिमिटेड से जो है किस में हो, जगह पे हो। इसके साथ है ना दो वर्ड्स और याद कर लो, एक तो एपिडेमिक होता है, ये व्यापक होता है, एक होता है एंडेमिक। जब भी मैं इनमें से एक वर्ड देखता हूँ तो मैं तीनों वर्ड्स को बताने की कोशिश करता हूँ, अगर बताता नहीं हूँ तो आपसे ज़रूर पूछता हूँ। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, स्थानीय, या फिर एक और वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं स्थानिक, ठीक है। एक होता है पेंडेमिक, PANDEMIC, ठीक है। पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह फैला हुआ हो, जैसे कोरोना वायरस था वो पेंडेमिक था, या फिर विश्वव्यापी भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, विश्वव्यापी। ये पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक, इनको तीनों को ध्यान रखना, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक, व्यापक होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक पेंडेमिक होता है, उसके बाद एपिडेमिक होता है, और एंडेमिक क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं, सीज़न में जो है एक डिज़ीज़ वहाँ पे फैलती ही है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते, तो वो जो है एंडेमिक है, एक तरीके से स्थानीय है, उस जगह पे वो बीमारी आएगी ही आएगी, ओके। ये है इन दोनों का, तीनों का मतलब, ठीक है, तीनों को याद रखना। एपिटोम, सारांश, ब्रीफ जो होता है, टाइप एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, कहीं ना कहीं बोल सकते हो, या शॉर्ट करके लिखना बोल सकते हो। एनालाइज मतलब पूरा विस्तार पूर्वक, है ना। उसके बाद है इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी मतलब इक्वेलिटी, इक्विलिब्रियम, है ना, संतुलन, काम, शांत। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एक तरीके से उत्तेजना, और ये एक नेगेटिव वर्ड मैं इसको यहाँ पे कहूँगा एजिटेशन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। इरोड, नष्ट करना, समाप्त करना, ख़त्म करना, एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर देना, ठीक है। वर्ब होती है इरोडेड, इरोडेड, है ना। डिसइंटीग्रेट मतलब अलग अलग करना, इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, है ना। डिसइंटीग्रेटेड मतलब डिस लग गया तो एंटोनिम बन गया, तो मतलब उसको बिखराना, एक तरीके से एकता को तोड़ना बोल देना, ठीक है। ज़्यादातर नेशनलिटी के फॉर्म में इसको इंटीग्रेशन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन मतलब एकता की भावना जो है, नेशनल इंटीग्रेशन वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की जो भावना होती है ना, उस सेंस में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ओके। उसके बाद फिक्स करना या फिर इंटीग्रेट करना, ये सब जो है एंटोनियम्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इसोट्रिक, इसोट्रिक, ठीक है, थोड़ा सा लिख के याद कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं इसके ऊपर। ESOTERIC, एडजेक्टिव वर्ड है, इसोट्रिक, इसोट्रिक, है ना। जटिल या फिर गुप्त, एब्स्ट्रूज, ये भी एक तरीके से यही कहेंगे, है ना, एक तरीके से। फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, है ना, जाना पहचाना, चिर परिचित, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है इजोट्रिक, इजोट्रिक, इजोट्रिक इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एटर्निटी, TY एंडिंग वर्ड है या ITY एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स नाउन वर्ड है ना। तो अनंत काल, लंबे समय तक, फॉरएवर, सदा के लिए, हमेशा के लिए, है ना। बाउंड्स मतलब एक 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 जो समय सीमा है, बोल समय सीमा तो नहीं कहूँगा मैं, एक दायरा है, वो जो है निर्धारित है कि उससे बाहर आपको नहीं निकलना है। वो टाइम लिमिटेशन हो सकती है, वो एज बिहेवियर हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। एक बाउंडेशन है, एक बाउंडेशन रखी हुई है, एक निर्धारित किया हुआ है कि इस दायरे से आप बाहर नहीं हो सकते। इवेंचुअल, अंतिम, अल्टीमेट, बस बिल्कुल लास्ट जो समय है बिल्कुल अंतिम है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, अभी शुरू ही हुआ है, अभी स्टार्ट ही एक तरीके से हुआ है, ओके। उसके बाद क्या है,
एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब चिरस्थाई, एटर्नल अनंत तक बोल सकते हो आप लोग, अनंत तक एटर्नल, ठीक है। ट्रांसिएंट क्या होता है, अस्थाई। देखो एटर्नल और जो एवरलास्टिंग होता है ये जो है एक तरीके से ये बोल सकते हो अनंत तक बोल सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो है क्या होंगी एक तरीके से एक समय पे आने के बाद ये समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ट्रांसिएंट क्या होता है, वो अस्थाई होती है। वो जो है क्या होगी, जो है वो बिल्कुल ही मतलब उसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन ये एटर्नल तो बिल्कुल भगवान से ही रिलेट कर दिया जाता है कि लंबे समय तक ये चीज़ रहेगी, है ना। तो एटर्नल उस सेंस में भी यूज़ किया जाता है। एविडेंट प्रत्यक्ष रूप से, क्लियरली, और इनडिस्टिंक्ट और हिडन जो है इसके लिए एंटोनिम्स यूज़ किए जाते हैं। अनक्लियर भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। ऑब्सक्योर भी यूज़ कर सकते हो, अस्पष्ट है ना। फॉगी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेंसेस जोड़ते रहो और वर्ड्स को ऐड करते रहो, बस यही वोकैबुलरी है, ठीक है। उसके बाद है इवेंट्स। इवेंट्स मतलब होता है वर्ब इवेंट्स, इसका मतलब एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक्सप्रेस भी इसके लिए सिनोनिम दे सकते हो। शो करना, दिखाना एक तरीके से, है ना। और कंसील करना मतलब छुपाना एक तरीके से, ओके। एक्सपेरिएटिंग, एक्स एक्सपेरिएटिंग, ठीक है। एक्सपेरिएटिंग जो है ये क्या करता है, एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करता है, परेशान करता है। अब फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, जब हम लोग मानसिक रूप से थोड़े से विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेटिंग जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको एडजेक्टिव के रूप में सामने वाला यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो सूदिंग इसके लिए हम लोग एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, ठीक है। इसके बाद है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग ये अच्छा वर्ड है, ये दूसरा अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे, कष्टदायी, जिससे दिक्कत होती है। पायरेसिंग, पायरेसिंग भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे। माइल्ड मतलब मामूली, जिससे कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। ये वाली बात जो है हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक्जोटिक। एक्जोटिक होता है बिल्कुल असाधारण, है ना। वो ऑर्डिनल, इन ऑर्डिनल, ठीक है ना, है ना। तो स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, अजीब भी बोल सकते हैं इसको, ऑर्डिनरी यहाँ पे इसका साधारण बोल सकते हैं एंटोनिम। एक्सपेंसिव मूल्यवान, ठीक है। डियर, डियर बहुत ज़्यादा प्यारा, जो चीज़ ये बोल सकते हो आपके लिए। देखो दोनों सेंसेस एक दूसरे से रिलेट की जा सकती हैं। एक्सपेंसिव को डियर से, डियर को एक्सपेंसिव से। फॉर एग्जांपल आपकी बहुत प्यारी चीज़ है, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसिव है, मूल्यवान है, ठीक है ना। वो चाहे छोटी सी कीमत में चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन वो चीज़ आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मूल्य रखती है आपके लिए, वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, मॉरल वैल्यू बहुत ज़्यादा, उसका नैतिक जो मूल्य है, मौलिक जो नैतिक जो मूल्य है उसका बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं डियर से जोड़ना चाहूँ एक्सपेंसिव को, तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, आपने बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ कोई ख़रीदी है, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्यारी चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के पास होगी या होती है, तो वो डियर से जुड़ जाती है। तो इसलिए वर्ड्स का जो है एक रिलेशन जो है बनाना आना चाहिए, है ना, वो ज़रूरी हो जाता है। और चीप मतलब सस्ता। अब ये किस सेंस में इसने यूज़ किया आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन इसको एक्सपेंसिव वे से भी जोड़ा जा सकता है और इसको डियर वे से भी जोड़ा जा सकता है एंटोनिम के रूप में, ठीक है। फैलेसी, फैलेसी भ्रम होता है। बेस मतलब एक तरीके से आपने क्या कर दिया है, बेस मतलब पक्षपात एक तरीके से आपने कर दिया है, ठीक है। और ट्रुथ मतलब सच्चाई, ठीक है। तो ये इसका उल्टा होगा और इसका भी उल्टा होगा, ठीक है। भ्रम का उल्टा सच्चाई होता ही है। और जो क्या नाम लेते हैं उसका, जो हमारा पक्षपात होता है उसका उल्टा भी सच्चाई होता है, ठीक है ना। आपने एक पार्टी को जो है ज़्यादा फेवर किया, ठीक है। उसके बाद फैनेटिक होता है कट्टर, किसी भी एक रिलीजन, किसी एक पर्टिकुलर किसी फेथ में विश्वास रखना, वो कट्टर होता है। एंथुजियास्ट होता है वो। टॉलरेंट मतलब जो सहिष्णु रहता है एक तरीके से, जो वैसे टॉलरेट करना मतलब सहन करना भी होता है। बट इस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है हमारे पास जो वर्ड है
जो हमारा मेन वर्ड है जिसके लिए ये एंटोनिम पूछ रहा है, उस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि वो ये कहता है कि वो सभी धर्मों को सम्मान देता है, ठीक है ना, ये सभी धर्मों को सम्मान देता है इक्वली। फैसिनेटिंग क्या होता है, अट्रैक्टिंग, ठीक है ना, अपीलिंग, ये सब जो है बोल सकते हैं इसके लिए। और रिपल्सिव जो है, एरुचिकर, अनइंटरेस्टिंग, है ना, ये सब जो है इसके लिए एंटोनिम्स दे सकते हैं। फिडेलिटी, विश्वसनीयता, है ना, वफादारी, लॉयल्टी, ओके। और ट्रेचरी मतलब दगाबाजी, धोखेबाजी, इसके लिए डिसाइट भी जो है बोल सकते हैं वर्ड। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं किस किस का जिक्र करूँ यहाँ पे। फाइंडिश, फाइंडिश, क्रूअल, बड़ा अच्छा वर्ड जो है इसके सामने ही लिख रखा है, इसका मीनिंग देख लो एक तरीके से, इसको सोच लो, ठीक है। बड़ा अच्छा वर्ड लिख रखा है, FIE लिखा जाया कर भाई, FIE, उसके बाद NDIS, फाइन, फाइन, फाइंडिश, फाइंडिश, क्रूअल, ठीक है। और फ्रेंडली मतलब आप जानते ही हो, मिलनसार, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ओके। फिल्दी, फिल्दी होता है गंदा, डर्टी, ओके। क्लीन अच्छा होता है, स्वच्छ होता है, ओके। फ्लैजिटियस, फ्लैजिटियस होता है क्रिमिनल, एक तरीके से घोर अपराधी, फ्लैजिटियस, ठीक है, फ्लैजिटियस घोर अपराधी। और वर्चुअस मतलब जो बहुत ज़्यादा गुणी है, धार्मिक है, गुणी है, ये सब जो है मतलब हम इसके बोल सकते हैं, ओके। फ्लो, खोट, डिफेक्ट, डिफेक्ट, एक तरीके से डिफेक्ट, डिफेक्ट, मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी थी और उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकली ना, कई बार मैन्युफैक्चर्ड जो है डिफेक्ट होते हैं, तो डिफेक्ट मतलब कमी, उसके अंदर कोई दिक्कत है, खोट है उसके अंदर, ठीक है, तो फ्लॉ भी एक खोट होता है। परफेक्शन मतलब बिल्कुल एक तरीके से कंप्लीट है, एक तरीके से। अभी आप यहाँ पे क्या आप स्किल्ड दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, है ना, नहीं दे सकते, है ना, निपुणता लिखा हुआ तो स्किल्ड नहीं दे सकते आप लोग। परफेक्शन मतलब परफेक्ट है वो चीज़, उसको ओके टेस्टेड, कई चीज़ों पे आपने स्टिकर लगा देखा होगा ना, तो वो उस सेंस में कह रहा है ये, ठीक है। फ्रेग्रेंस सुगंध होता है, एरोमा, है ना, स्ट्रेंच, सॉरी स्टेंच, स्ट्रेंच नहीं स्टेंच दुर्गंध होता है, बदबू होता है। अब बदबू के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो। फ्रीज्ड, एक होता है रीज्ड, एक होता है फ्रीज्ड। अब फ्रीजिंग, इसको ठंडे करने से संबंधित, फ्रीज्ड फ्रीज से संबंधित कर दो, ठीक है, ओके। हाँ, तो वार्म मतलब गर्म, एक तरीके से। जेनियस प्रतिभावान, ए पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट, मतलब उसके अंदर बुद्धि जो है ना उसकी बहुत तेज चलती है। डम, डल, मूर्ख, डम, बेवकूफ़, है ना, इस तरीके की जो वर्ड्स हैं उनसे भी हम इनको क्या कर सकते हैं, रिलेट जो है एक तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब क्रमशः, कॉन्टीन्यूअस, ओके। एब्रप्ट मतलब एक तो कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ को, एक जो है रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रोक दिया गया किसी चीज़ को, या उसमें कोई प्रॉब्लम आई है किसी भी तरीके से, उस चीज़ को जो है क्या किया गया है, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ग्रूसम, ग्रूसम और हीडियस। ये इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, क्लमजी भी ऐसा ही वर्ड होता है, CLUMSY, क्लमजी, गंदा, कुरूप, भद्दा, है ना, है ना, देखने में जो सुंदर नहीं हो, जो अट्रैक्टिव नहीं है ना। गैरेसियस मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव, है ना, ये सब जो है इसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बोल सकते हैं। जम्पशन, जम्पशन मतलब गम्पशन या जम्पशन, जम्पशन बुद्धिमानी, ऑक्यूमन, ऑक्यूमन जो बुद्धिमान व्यक्ति है। स्टूपिडिटी आपको पता है, मूर्खता। गज़ल, गज़ल, है ना, ये जो है हमारा एक तरीके से बहुत ज़्यादा खाता पीता है जो। इम्बाइब, इसको कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर लो, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मीनिंग पे जाएंगे तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट यही इसका खाने पीने वाला ज़्यादा जो खाता पीता है। एक ग्लटन होता है, सही नहीं लिखा जा रहा, GLUTTON, ग्लटन, ठीक है। पेटू, पेटू बोलते हैं इसको, जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है ना, ओके। उसके बाद स्टार्व मतलब भूख,
या भूख से मरना एक तरीके से बोल सकते हो, स्टार्व भूख बोलो, ठीक है, नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। वैसे वर्ब के रूप में यूज़ कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हटाना नहीं पड़ेगा। ओके, गज़ल्ड गज़ल्ड होता है, इम्बाइब्ड इम्बाइब्ड होता है, स्टार्व्ड स्टार्व्ड आपको पता है, हेजिटेट हिचकिचाना, पॉज रुक गया कुछ समय के लिए तो वो हिचकिचा के रुक गया है। एडवांस मतलब एकदम से अग्रसर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने काम में उसको कोई परेशानी नहीं है ना, बिना दिक्कत के वो अपनी जो स्पीच है काम है उसको कंटिन्यू कर पा रहा है, तो वो एंटोनियम हो जाएगा। हॉस्टैलिटी दुश्मनी एक तरीके से, एनिमिटी है ना, फ्रेंडशिप एंटोनियम में ले सकते हैं। इग्नोबल, इग्नोबल क्या होता है, नीच होता है, अनवर्दी जिसकी कोई वर्दी ही नहीं है, ठीक है। वर्दी होता है जिसका मतलब अच्छा वैल्यू है ना, नोन पर्सन है, रिनोन्ड पर्सन है, ठीक है। और डिग्निफाइड मतलब सम्मानित पर्सन है, ऑनर्ड पर्सन है ना, और क्या बताऊँ मैं आपको इसका, ठीक है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी कलंक एक तरीके से, डिस्ग्रेस डिसऑनर, और ग्लोरी इसका आपको पता है, ऑनर भी आपको जोड़ सकते हो, ग्रेसफुल आप इसका दे सकते हो, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ पे एंटोनिम्स भी दे सकते हैं। इल्यूमिनेट उजाला करना है ना, एक तरीके से ब्राइटन, और फिर डार्कन अंधेरा करना। इम्पर्टिनेंट उदंडतापूर्वक, इम्पोलाइट, और पोलाइट इसके लिए हम जो है क्या दे सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं, रिस्पेक्टफुल दे सकते हैं, ये सब जो है एंटोनिम्स हम दे सकते हैं। इम्पर्टिनेंट अच्छा वर्ड है यहाँ पे, है ना। उदंडतापूर्वक मतलब बड़ी ही मतलब एक बेशर्मी वाली यहाँ पे बात एक तरीके से वो दिखा रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, ये सब बोल सकते हैं। इम्पोलाइट ये यहाँ पे दे दिया ये वर्ड, इम्पोलाइट मतलब अब यहाँ पे दूसरा वर्ड दूसरे तरीके से दूसरे मीनिंग के हिसाब से जो है यहाँ पे इम्पोलाइट को यहाँ पे रख लिया है इसने। ओके, तो रूड, रूड मतलब रूठ जाना नहीं है, मतलब रूठ जाने से भी संबंधित दे सकते हो, या उसका व्यवहार है ना थोड़ा सा, थोड़े से में वो क्या कर जाता है, रूठ जाता है, ये वाला दे सकते हो। या फिर उसका व्यवहार है ना थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा रहता है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पाता है या नहीं होता है, तो उस वे में भी हम लोग दे सकते हैं। कॉर्टियस मतलब विनम्र है, बिल्कुल नम्र व्यक्ति है, नम्र, बिल्कुल शांत स्वभाव का प्रसन्न है, सबको जो है रिस्पेक्ट देता है, उस सेंस में हम जो है किसको यूज़ करते हैं, कॉर्टियस को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनकैपेसिएट, इनकैपेसिएट असमर्थ बनाना। क्रिपल, क्रिपल मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप से रिलेटेड होता है, जिसमें जिसको कोई डिसेबिलिटी है, क्रिपल से संबंधित है एग्जैक्ट मीनिंग इसका। बट यहाँ पे अब जब डिसेबिलिटी होती है, मैं डिसेबल पर्सन हूँ एक, ठीक है, पैर में, लेफ़्ट पैर में पोलियो है मुझे, तो जो हम लोग होते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए क्रिपल को यूज़ किया जाता है जिसको डिसेबिलिटी होती है। बट इनकैपेसिएट जो है क्या होता है, वर्ब है, ये तीनों ही, फेलिसिटेट भी वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, जो एंटोनिम दे रखा है। तो यहाँ पे इनकैपेसिएट मतलब एक तरीके से अब जैसे देखो, अगर हम क्रिपल्ड पर्सन हैं तो हम एक तरीके से आप लोगों के जैसे, जैसे मैं आपके तरीके से दौड़ नहीं सकता, तो मैं क्या हूँ, एक तरीके से मुझे बाधित बना दिया गया है, इनकैपेसिएट जो है मैं हूँ, है ना, असमर्थित हूँ भागने में। अब आप कहेंगे कि राजवी सर हमारे साथ दौड़ना है आपको, तो वो तो मेरे लिए जो है इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, मैं आपके जैसा नहीं दौड़ सकता, है ना। तो बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जिसमें मैं आपके साथ कम्पीट कर सकता हूँ, बट दौड़ने में मैं कम्पीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्रिपल्ड पर्सन हूँ या इनकैपेसिएट हूँ, उसमें अनेबल हूँ मैं, उसमें वो कैपेबिलिटी या एबिलिटी मेरे पास नहीं है। ओके, सॉरी, कैपेबिलिटी मेरे अंदर हो सकती है अलग, बट एबिलिटी मेरे पास वो नहीं है। फेलिसिटेट आप समझ गए। उसके बाद इंसेसेंट निरंतर, कॉन्टिन्यू, परसिस्टेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट होता है इंटरवल के बाद। देखो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे, इसी सीरीज़ में आया था, पार्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है, इंटरवल मैं ध्यान ही नहीं कर पाया कि आपने अगर शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो किया हो तो आपको याद होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना कौन से पार्ट में था वो, अगर आपको ध्यान है तो। मैं ध्यान ही कर रहा था कि एक वर्ड होता है जब मूवी देखने जाते हैं, उसमें क्या होता है, आज याद आ गया, इंटरवल, ठीक है ना।
है ना, इंटरवल। तो ऐसा ही होता है, वर्ड्स ध्यान पे टाइम पे याद नहीं आते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। ओके, तो इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, रुक रुक के जब कोई चीज़ होती है, कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ नहीं हो पाती है। ओके, इनकॉरिजिबल जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, कॉरिजेबल जिसको ठीक किया जा सकता है, अल्टरेबल जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऑल्टर नहीं किया जा सकता, और अल्टरेबल जिसको ठीक किया जा सकता है, रिफॉर्मेबल जिसको संशोधित किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। इंडिक्ट अभियोग लगाना या फिर चार्ज लगाना किसी के ऊपर, और एक्सोनरेट अभियोग या चार्ज से किसी को मुक्त करना, दोष से मुक्त करना। उसको कोई वो एक तरीके से कानूनी भी हो सकती है एक तरीके से। ठीक है, एक्सोनरेट करना मतलब किसी को दोष से हटाना। इनवाइटेबल, इनवाइटेबल अटल, अपरिहार्य, जिससे बचा ही नहीं जा सकता। इनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। और अवॉइडेबल एक तरीके से, इवाइटेबल एक तरीके से जो ज़रूरी है या जिससे हम एक तरीके से बच सकते हैं, जिसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे वर्ब्स होंगे। आज का लास्ट वर्ड होगा इनहेरेंट, अंतर्निहित, छिपा हुआ। इनबॉर्न, जन्म से ही, जन्म से ही, साथ में ही, है ना, छिपी हुई चीज़, है ना। एक्सटर्नियस, एक्सटर्नियस मतलब होता है बाहरी। इनहेरेंट मतलब अंतर्निहित, एक्सटर्नियस मतलब बाहरी, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आज हमारे 500 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और थोड़ा सा ये रहता है कि 50 वर्ड्स में 25 मिनट्स के आसपास का टाइम रहेगा। 100 वर्ड्स में 50 मिनट्स के आसपास का, यानी कि 1 आवर के आसपास का टाइम जो है रहेगा, है ना। तो 2 पार्ट्स हो रहेंगे इसके लिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएंगे 12 पार्ट्स में C1 कैटेगरी। उसके बाद C2 कैटेगरी को सोचेंगे किस तरीके से जो है उसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। शिक्षा और अध्ययन जो अभी देख रहा है वीडियो और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर सकते हो भाई। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हो नीचे 170 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, 170 प्लस लगा लो अभी तक एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। ओके, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय पे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गए हों, तो मतलब ये है कि आप लोग सपोर्ट कर लो यार, शेयर कर लो चैनल को, तो थोड़ा सा हम लोग मोनेटाइजेशन की तरफ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वॉच टाइम दो चैनल को वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करो। ठीक है, ये जो है चीज़ें होंगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। पीडीएफ्स के लिए और सब चीज़ों के लिए, बाकी सोशल मीडियाज़ के लिए हमारा जो चैनल है वो स्किल IQ है। ठीक है, स्किल IQ यूट्यूब पे भी है। जिसने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, स्किल IQ क्यों नहीं किया है, इसको भी कर लो सब्सक्राइब, स्किल IQ को भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।